स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवर एकेडमी पर। मेरा नाम है ललित उपाध्याय और प्यारे बच्चों आप सभी का क्लास के अंदर फिर से स्वागत करते हैं। क्लास 12th का कल हमने बैच स्टार्ट किया था। ठीक है, सभी बच्चों का क्लास के अंदर स्वागत है जो बच्चे क्लास के अंदर हैं। ठीक है बेटा, देखिए कल हमने क्लास को स्टार्टिंग की थी और क्लास को स्टार्टिंग करते ही हमने कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी। कल हमने कूलाम का नियम, वैद्युत की तीव्रता वगैरह जो भी हमारे डेरिवेशन थे, टॉपिक थे, ये हमने कवर कर लिया था। और कल जो मैं आपके बोल के गया था कि हमको क्या करना है आके, आज हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, इनके गुण हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 मार्क्स क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में हो सकता है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। ठीक है, तो बताते हैं इनके गुण। थोड़ा सा बच्चे क्लास को लाइक शेयर करिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इतने बच्चे आते हैं, इतने हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही उच्च लेवल के आर्टिस्ट हैं, है नी। चलो, कल की क्लास में जो भी आपको डाउट है एक बार कमेंट्स में बताएं। हमें ज़रूर बताएं कि भाई हमें ये वाली दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें हमारी समझ में नहीं आई है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं अब इनके गुणों की कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होने वाले हैं। ठीक है बेटा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, इसका जो एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है क्या, कि यदि हमारा धनावेश है और ऋणावेश है तो क्या होगा। अगर हमारा धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, वैद्युत बल रेखाएं हमारी पृष्ठ से बाहर की ओर प्रवेश करेंगी। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगे, यदि हमारा आवेशित कण कैसा है, धनात्मक है, धनावेश है हमारा, तो क्या करेंगी, पृष्ठ से बाहर की ओर प्रवेश करेंगी। ठीक है, और यदि हमारा ऋण आवेश है, यदि हमारा ऋण आवेश है तो क्या होगा, ये पृष्ठ के भीतर की ओर प्रवेश करेंगी। ये इसका पहला गुण है। ठीक है, ओके, फिर से सुन लीजिए, ये हमारा धनावेश, ये हमारा ऋण आवेश, तो क्या होगा, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, वो हमारी धनावेश से बाहर की ओर प्रवेश करेंगी। ठीक है, और जो हमारी ऋण आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो पृष्ठ पर भीतर की ओर प्रवेश करेंगी। ये इसका पहला गुण रहा। ठीक है, ये हमारा क्या रहा, इसका पहला गुण। ओके, क्लियर हो गया आप सभी को। अब देखिए जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में आपको अलग से भी 1 नंबर में, ठीक है, ये जो अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये पेपर में अलग से भी 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। क्या, देखिए जो ये हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, कभी भी एक दूसरे को इस तरह से नहीं काटने की। ठीक है, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है बेटा, वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटने की। क्यों नहीं काटने की, वो सुन लीजिए। अगर इन्होंने एक दूसरे को इस तरह से कट किया तो कटान बिंदु पर, जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है उसको क्या बोल रहे हैं, कटान बिंदु, वहां पर क्या होंगे, वहां पर 2 स्पर्शी बन जाएंगे। वे 2 स्पर्शी क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन मैंने कल आपको क्या पढ़ाया, मैंने कल आपको पढ़ाया कि वैद्युत, जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो क्या है, वो हमारा सदिश राशि है, उसकी दिशा निश्चित है, 2 दिशा नहीं होंगी। ठीक है, क्या है, हमारा सदिश राशि है तो उसके क्या होंगे, जो ये कह रहा है कि कटान बिंदु पर 2 स्पर्शी उत्पन्न होंगे, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन नहीं, वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। तो ये वाला जो गुण है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। समझ आ गए दोनों। देखिए तो फर्स्ट देखिए, देखिए
वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की ओर, धनावेश से बाहर की ओर, ठीक है। वह ऋणावेश में क्या होगा, ऋणावेश में भीतर की ओर प्रवेश करती हैं, भीतर की ओर प्रवेश करती हैं, ठीक है बेटा, भीतर की ओर प्रवेश करती हैं। ये क्या रहा आपका, ये रहा आपका पहला गुण जो मैंने आपको इस चित्र के माध्यम से समझाया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखिए नंबर 2 क्या होगा। नंबर 2 देखिए, कभी भी, हमेशा, और देखना इस पे भाई, इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट डाल दो, ठीक है। वैसे तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गुण के अंदर जो सेकंड गुण जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये वाला, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, कभी भी दो वैद्युत बल रेखाएं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटने को, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेगी, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं कि एक आधी बार मान लेंगे, नहीं, कभी भी नहीं काटेगी। यदि वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है बेटा, प्रतिच्छेद करती हैं, तो कटान बिंदु पर क्या होंगे, दो स्पर्शी उत्पन्न होंगे, जो मैंने आपको वहां पे समझाया था। प्रतिच्छेद करती हैं तो कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर दो स्पर्शी उत्पन्न होंगे, जो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जो असंभव है, क्यों प्रदर्शित करेंगे, जो असंभव है, क्यों, जो असंभव है, क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, दूसरे वाला जो गुण आपको बताया बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में बता दें कि सर कोई सा भी गुण हमारी समझ में नहीं आया बेटा। मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है कि भाई हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई भी जल्दीबाजी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने की, हमें तो चीज़ों को समझते हुए कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है, रटना नहीं है, पहली बात रटना नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें आंखों से देख रहे हैं, जो चीज़ें आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, उसी को कॉपी के अंदर उतार देना है, वही डेफिनेशंस है, वही हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है, पहली बता रहा हूँ। क्लियर हो गया, चलो तो बेटा आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने रखते हैं, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, सतत आवेश का वितरण, सतत आवेश का वितरण, इसकी बात करेंगे अब, ठीक है, कि सतत आवेश का वितरण हमारा क्या होगा, ठीक है, सतत आवेश का वितरण क्या होगा, ठीक है। सतत आवेश का वितरण करने से पहले एक बार वैद्युत बल रेखाओं को और रिपीट कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, कल मैंने क्या कहा था कि भाई जो हमारा वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो हमारा परीक्षण आवेश है, उसके स्वतंत्र मार्ग को क्या कहेंगे, उसके स्वतंत्र मार्ग को बोलेंगे वैद्युत बल रेखाएं। आज हमने फिर उनका जिक्र करा, उनके गुणों का। तो गुणों में क्या कहा कि यदि हमारा धनावेश है तो क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, और यदि हमारा ऋण आवेश है तो क्या होगा, भीतर की ओर प्रवेश करेंगी वैद्युत बल रेखाएं, पहला गुण।
दूसरा गुण क्या बताया कि भाई हमारी वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इस तरह से कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगी? अगर ये एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर क्या होंगे? दो स्पर्शी उत्पन्न हो जाएंगे। जो दो स्पर्शी क्या करेंगे? वे दो स्पर्शी हमारे दो वैद्युत क्षेत्र की अलग अलग दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि कल ही पढ़ाया है कि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब बात कर लेते हैं सतत आवेश के वितरण की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं इसको रफ करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, हमने कोई चालक लिया, ठीक है, हमने क्या करा? हमने अपना कोई चालक लिया, मान लिया कि हमारा कोई चालक है, ठीक है। इस चालक को हमें आवेशित करना है। इस चालक को हम क्या कर रहे हैं? आवेशित करना है। इस चालक को हमने आवेश दिया, ठीक है। इसको हमने क्या करा? आवेशित किया, ठीक है। तो जब हम इसको आवेशित करेंगे तो हमने जो इसको आवेशित करने के लिए आवेश देंगे, ठीक है, इस चालक को आवेशित करना है। आवेशित करने के लिए हमने इस चालक को जो आवेश दिया, ठीक है, ये आवेश क्या होगा? इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। क्या कहा? ये एक चालक है, इस चालक पर क्या करना है? इस चालक को हमें आवेशित करना है। और इस चालक को आवेशित करने के लिए हमने क्या करा? हमने इसको आवेश दिया, और हमने जैसे इसको आवेश दिया तो ये आवेश क्या हुआ? इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। इसके पृष्ठ पर क्या हुआ? एक समान रूप से फैल गया, ठीक है। तो क्या होगा? ये घटना क्या कहलाएगी? सतत आवेश का वितरण। क्या कहलाएगी? सतत आवेश का वितरण कहलाएगी। किसको समझ में नहीं आया बताइए? बताएं। देखिए, वस्तु की विमा की बात कर लेते हैं पहले। कक्षा 11 में आपने विमा पढ़ी होंगी। 3 टाइप की विमा हो सकती हैं, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, ठीक है। वस्तु हमारी कितनी विमा की हो सकती है? एक विमा वाली, 2, 3, ठीक है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, ठीक है। तो इसी के आधार पर सतत आवेश का जो वितरण होगा वो भी 3 प्रकार का होगा, ठीक है। सतत आवेश का वितरण भी क्या होगा? 3 प्रकार का होगा। ओके, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं कि पहले सतत आवेश के वितरण की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। किसी चालक को आवेशित करना है, किसी चालक को आवेशित करने के लिए हमने चालक को आवेश दिया, आवेश क्या हो? उसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल गया। ये घटना क्या कहलाएगी? सतत आवेश का वितरण कहलाएगी। और एक बात और सुनिए, हमने क्या करा है? हम जानते हैं कि वस्तु क्या होती है? 3 विमा वाली होती है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, ठीक है। तो क्या होगा? जब वस्तु 3 विमा वाली है तो क्या होगा? सतत आवेश का वितरण भी 3 प्रकार का होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? रेखीय आवेश वितरण होगा, पृष्ठ आवेश वितरण होगा और आयतन आवेश वितरण होगा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, चालक को आवेशित करना है, आवेशित करने के लिए हमने क्या करा है? चालक को आवेश दिया, और आवेश क्या हुआ? पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल गया। यही घटना क्या है? सतत आवेश का वितरण है, ठीक है। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके प्रकार की बात करेंगे। बेटा देखिए, जो सतत आवेश का वितरण है इसकी जो डेफिनेशंस आपको दी जाएंगी और जो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स में कुछ फॉर्मूले बनेंगे, उन फॉर्मूलों को ध्यान रखना है क्योंकि सिलेबस में आगे काम आएंगे। ओके, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। जब किसी चालक को आवेशित करने के लिए चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश दिया जाता है तो क्या हुआ था? आवेश देने पर आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है या फैल जाता है, ठीक है। वितरित हो जाता है तो ये घटना क्या कहलाएगी? यह घटना सतत आवेश का वितरण कहलाती है।
सतत आवेश का वितरण। नोट करते रहेंगे साथ के साथ, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहना, नोट्स अपने खुद से प्रिपेयर कीजिए। वितरण कहते हैं चूंकि, चूंकि क्या है, वस्तु हमारी कैसी है, चूंकि वस्तु तीन विमा वाली, तीन विमा वाली, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय होती है, तो सतत आवेश का वितरण भी कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होती है। इसीलिए सतत आवेश का वितरण कैसा होगा बच्चों, कैसा होगा, सतत आवेश का वितरण भी तीन प्रकार का होता है। ठीक है बेटा, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा जानते हैं आप, जानते होंगे, वैसे नहीं जानते हैं तो देखिए। नंबर 1 रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। नंबर 2 पृष्ठ आवेश वितरण। नंबर 3 आयतन आवेश वितरण। जल्दी से इसको नोट करेंगे। फिर पहला जो टाइप है रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसको नोट करें और फिर बात करते हैं इसकी रेखीय आवेश वितरण की। फिर पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण तीनों का डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, नोट हो गया, हो गया नोट, आगे चले। चलिए तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, चलिए पहली हेडिंग कौन सी डालेंगे, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले बात कर लेते हैं वस्तु हमारी कैसी है, एक विमीय। वस्तु कैसी हो गई, एक विमीय मान के चल रहे हैं कि भाई वस्तु कैसी है हमारी, एक विमा वाली। ओके, कैसी है वस्तु, एक विमा वाली। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, वस्तु कैसी है हमारी, एक विमा वाली है। वस्तु हमारी एक विमा वाली है तो हमने उसको क्या करा, उसको आवेशित करने की कोशिश की। ठीक है, हमने क्या करा, वस्तु कैसी है, एक विमा वाली है, एक विमा वाली वस्तु को हमने क्या करा, आवेशित करने की कोशिश करी। और आवेशित करने की कोशिश में जो उसकी एकांक लंबाई थी, ठीक है, वस्तु को क्या करा है हमने, वस्तु को आवेशित, एक विमा वाली वस्तु को आवेशित करने का प्रयत्न किया, तो उसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश आके इकट्ठा होगा, संचित होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा, या उसको रेखीय आवेश घनत्व भी आप बोल देंगे, लैम्डा से इसको डिनोट करोगे। ठीक है, ये क्या था आपका रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, फिर से सुनिए क्या कहा कि वस्तु कैसी थी हमारी, एक विमा वाली। वस्तु कैसी है, एक विमा वाली है, तो क्या करा हमने, वस्तु एक विमा वाली है तो उसको आवेशित करने का प्रयत्न करा, और उसमें क्या हुआ, जो उसकी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा संचित हुई, वो क्या कहलाएगी, रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया या डाउट है, बताइए, क्लियर हुआ या डाउट है। चलिए तो देखिए, यदि वस्तु एक विमा वाली है तो वस्तु को आवेशित करने पर, वस्तु को आवेशित करने पर
वस्तु की एकांक लंबाई पर, वस्तु की एकांक लंबाई पर संचित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? संचित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बेटा, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और क्या होगा? देखिए, वितरण कहते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। नोट करेंगे, लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज और देखिए बेटा, एक चीज देखिए, अब क्या मान के चलेंगे? अब ये मानकर चलेंगे कि यदि L लंबाई पर Q आवेश संचित हो तो रेखीय आवेश वितरण क्या आएगा? रेखीय आवेश वितरण, या घनत्व भी बोल सकते हैं आप इसको। रेखीय आवेश वितरण ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं इसको, घनत्व। ठीक है, घनत्व ये हो जाएगा आपका लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। ठीक है, चलो कोई बात नहीं बेटा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए क्या कहा है कि वस्तु एक विमा वाली है, तो वस्तु को आवेशित करने पर क्या हुआ है? जब हमने वस्तु को चार्ज दिया तो वस्तु की एकांक लंबाई पर, ठीक है, वस्तु की जो एकांक लंबाई पर जो हमारे आवेश की मात्रा इकट्ठा हुई वो हमारी क्या कहलाई? वो हमारा कहलाई रेखीय आवेश वितरण। और हमने क्या माना कि L लंबाई पर क्यों आवेश संचित हुए हैं, तो रेखीय आवेश वितरण क्या होगा? लैम्ब्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L होगा। ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड वाला, पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, पृष्ठ आवेश वितरण सिग्मा से आप इसको डिनोट करोगे। ठीक है, सिग्मा से आप इसको डिनोट करोगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो फास्ट कमेंट करें। एक विमा वाली वस्तु हो गई। अब बात करते हैं पृष्ठ आवेश वितरण की। एक मिनट रुको, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले, फिर उसको बताता हूं। देखिए अब क्या करेंगे? अब मान के चलेंगे वस्तु हमारी कैसी है? वस्तु हमारी दो विमा वाली है। वस्तु कैसी है? हमारी द्विविमीय है। ठीक है, द्विविमीय वस्तु ले रहे हैं और क्या मान के चल रहे हैं कि वस्तु हमारी द्विविमीय है। और क्या कर रही है वस्तु हमारी क्षेत्रफल घेर रही है। ठीक है, वस्तु क्या कर रहे हैं? 2 डायमेंशन है, हमारी द्विविमीय वस्तु है और वो क्या कर रही है? क्षेत्रफल घेर रही है। देखिए मान लिया हमने ये कोई वस्तु है और ये हमारी क्या कर रही है? ये वस्तु हमारी क्षेत्रफल घेर रही है। क्या कर रही है? ये क्षेत्रफल घेर रही है। तो जब हम इसको आवेशित करेंगे, आवेशित करने के लिए हम इसको आवेश देंगे, तो इसके क्षेत्रफल पर, इसके एरिया पर जो आवेश इकट्ठा होगा, आवेश की मात्रा संचित होगी, वो क्या कहलाएगी? पृष्ठ आवेश वितरण। ठीक है, फिर से सुन लीजिए क्या कहा? वस्तु हमारी द्विविमीय है, क्षेत्रफल घेर रही है, तो जब हम इसको आवेशित करने के लिए इसको आवेश देंगे तो इसके क्षेत्रफल पर जो आवेश संचित होगा वो आवेश क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण कहलाएगा। सिंपल, क्लियर हो गया? हो भी जाना चाहिए वैसे तो। देखिए डेफिनेशन इसकी, अब यदि वस्तु द्विविमीय है तथा क्षेत्रफल घेरती है, वस्तु क्या कर रही है? क्षेत्रफल घेर रही है। क्षेत्रफल घेरती है तो वस्तु को आवेशित करने के लिए, ठीक है, आवेशित करने पर, ठीक है, आवेशित करने पर क्षेत्रफल पर संचित आवेश की मात्रा, मतलब क्षेत्रफल पर जो हमारे आवेश आकर इकट्ठा होगा वो क्या कहलाएगा? पृष्ठ आवेश वितरण। संचित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश वितरण कहलाती है। पृष्ठ आवेश वितरण कहलाती है। और क्या करेंगे? इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, आधा नैनल। अगर किसी की समझ में ना आए तो याद रखना आधा नैनल, शॉर्ट मेथड। ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे देखिए।
यदि क्षेत्रफल A पर संचित आवेश कितना हो, Q हो, तो पृष्ठ आवेश वितरण या पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है, वितरण को आप घनत्व भी लिख सकते हैं, पृष्ठ आवेश वितरण क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। नोट करें, ठीक है। हमने क्या कहा, वस्तु कैसी है, द्विविमीय है, क्षेत्रफल घेर रही है, तो हम जब उसको चार्ज करेंगे, आवेशित करेंगे, तो आवेशित करने पर क्या होगा, आवेशित करने पर जो क्षेत्रफल पर, पहले क्या होता, लंबाई पर इकट्ठा हुए जो आवेश की मात्रा थी, इस बार क्या कर रहे हैं, जो क्षेत्रफल पर आवेश इकट्ठा होगा उसकी जो मात्रा होगी, क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होगी वो क्या कहलाएगी, पृष्ठ आवेश वितरण सिग्मा से प्रदर्शित होगा। फॉर्मूला दिस, ठीक है, नोट करें जल्दी से। हो गया, चलिए आगे देखिए। अब क्या लास्ट तीसरा जो हमारा, देखिए अब वस्तु कैसी होगी, वस्तु होगी अब तीन विमा वाली, कैसी, तीन विमा वाली। यदि वस्तु हमारी तीन विमा वाली है, उसमें क्या कर रही थी, क्षेत्रफल घेर रही थी, इसमें आयतन घेरेगी, ठीक है। यदि वस्तु तीन विमा वाली है और आयतन घेर रही है, ठीक है, आयतन घेर रही है, तो क्या होगा, जब हम इसको आवेशित करेंगे तो इसके आयतन पर, ठीक है, इसके आयतन पर जो संचित आवेश की मात्रा हो वो क्या कहलाएगी, आयतन आवेश वितरण, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, इसकी जैसी डेफिनेशन है सेम, कि वस्तु कैसी है, तीन विमा वाली है, त्रिविमीय है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, वस्तु हमारी आयतन घेर रही है, आयतन घेर रही है, तो जब हम उसको आवेशित करेंगे, मतलब उसको चार्ज देंगे, तो उसके जो आयतन पर आवेश इकट्ठा होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आयतन आवेश वितरण कहलाएगा। तो देखिए इसी में डेफिनेशन, यदि वस्तु त्रिविमीय है तथा आयतन घेरती है, ठीक है, तो वस्तु को आवेशित करने पर आयतन पर संचित आवेश की मात्रा, आयतन पर संचित आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन आवेश वितरण कहलाएगी। और क्या करेंगे, इसको V से प्रदर्शित करेंगे और क्या बोल देंगे, यदि आयतन, ठीक है, एक काम करो बेटा, क्योंकि आयतन अगर आप इसमें V लेके चलोगे तो फिर फॉर्मूले में दिक्कत आ जाएगी, आप इसको रो ले लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या कहेंगे, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि फिर दिक्कत क्या आएगी, जब यहाँ पर आयतन लिखोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए इसको रो ले लो। तो क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, फिर दो जगह V बनेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको रो ले लिया। डेफिनेशन नोट कर लो, हो गया नोट, फटाक से नोट करें। ओके बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, वेलकम है आपका। नोट हो गया, ओके। चलिए हाँ जी बिल्कुल, बेटा क्लियर हो गया, कोई डाउट है इसमें, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं, तो देखिए बेटा,
आज क्या रहा क्लास के अंदर? आज हमने कल जैसे हमने पहले आपको बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो फिर हमने आज क्या किया, आज हमने वैद्युत बल रेखाओं के गुणों को जाना, ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से गुण होते हैं। फिर हमने दूसरा टॉपिक क्या लेकर आए, दूसरा टॉपिक लेकर आए कि सतत आवेश का वितरण क्या होता है, ठीक है। सतत आवेश का वितरण क्या होता है ये हमने आपके सामने स्थिति रखी, ठीक है। इसके बाद में सतत आवेश वितरण के 3 टाइप थे। वस्तु हमारी 3 विमीय है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो ऐसे हमने क्या लाया, सतत आवेश का वितरण भी 3 प्रकार के होंगे। ओके, ठीक है। यदि वस्तु के क्या होगा, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा संचित हो रही है तो क्या होगा, रेखीय आवेश वितरण। क्षेत्रफल पर हो रही है तो पृष्ठ आवेश वितरण, और आयतन पर हो रही है तो आयतन आवेश वितरण, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूं जो चीजें आज आपको समझाई हैं, बताई हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कल क्या करेंगे आकर, कल बेटा आपको क्लास में आना अनिवार्य है। देखिए, कल अगर आप क्लास में नहीं आएंगे तो आप अपने 4 मार्क्स छोड़ दोगे, 4 मार्क्स ड्रॉप कर दोगे आप। कैसे? क्योंकि बेटा कल मैं आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के 2 इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं। हर साल पेपर में 4 नंबर में या तो अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति जरूर पूछी जाती है, ठीक है। तो जो बच्चा लाइव क्लास में रहेगा तो उसके 4 मार्क्स कल कंफर्म हो जाएंगे। तो कल की क्लास में आके अपने 4 मार्क्स लेके चले जाना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं। ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 7:30 बजे, ठीक है। शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। 4 नंबर के लिए कल क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहना, ठीक है बेटा। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।